सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। अप्रेंटिस के बारे में फुल नॉलेज के डिटेल्स वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। आपका यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर फर्स्ट पार्ट देखिए। आपका अप्रेंटिस के बारे में फुल नॉलेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ जो बचा कुछ है इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो बिना समय का वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं अप्रेंटिस का जर्नी के बारे में। कि मान लेते हैं यदि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है, लास्ट बैच को ही ले लेते हैं कि अगर 21 बैच 21 को ही लेकर बात कर लेते हैं कि यदि आपका 10 अक्टूबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है तो इस बीच आपका कितने सारे मॉड्यूल्स आपको आएंगे। करीबन 20 से 25 मॉड्यूल आपका टोटल मिलाकर के मॉड्यूल आएंगे, जिसमें आपका मेन कोर ब्रांच यदि किसी का इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, आपका कोर ब्रांच में करीबन 15 से 16 मॉड्यूल हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो अपना मॉड्यूल का लगभग आपका ना कोर ब्रांच का मॉड्यूल लगभग आपका 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारे मॉड्यूल मतलब सारे ट्रेड के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-3 मॉड्यूल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस एग्जांपल से समझते हैं, यदि TA-21 आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका ट्रेनिंग 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है तो आपको यदि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा, इंडक्शन क्लास जिसे बोलते हैं। अभी आपको उसमें टाटा स्टील के बारे में, आपका सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा। आपका टोटल से आपका रूल्स फॉलो करने के लिए समझाया जाएगा कि इसमें कैसे आपका टाटा कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अंदर कैसे ड्राइव करते हैं वगैरह सब कुछ आपका टोटली नॉलेज दिया जाएगा। आपका ड्रेस कोड वगैरह सारा कुछ, हेलमेट, सेफ्टी शूज़ वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। इसी चीज़ का आपको 1 हफ्ता का आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका कोर ब्रांच का पढ़ाई शुरू हो जाएगा, आपका स्टडी शुरू हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ चलेगा आपका। यदि मान लीजिए आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिकल सोचते हैं तो इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रिकल आपका कोर ब्रांच सेलेक्ट किए हैं तो आपका करीबन 6 से 7 महीना लगभग आपका इलेक्ट्रिकल का कोर मॉड्यूल का ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें आपका 10-12 मॉडल से ज़्यादा ही हो सकते हैं। कोई मॉडल आपका 2 मंथ का हो सकता है, कोई मॉडल 1 मंथ का हो सकता है, कोई मॉडल आपका 3 वीक का भी हो सकता है, 2 वीक का हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है। तो सब डिपेंड करता है उसका मॉडल स्ट्रक्चर पर, कितना वीक का वो मॉडल बनाए हैं, आपका कितना वीक का ट्रेनिंग बनाया है। उसमें आपका थ्योरी तो देना ही पड़ता है, आपका एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, आपको थ्योरी पेपर सबमिट करना ही पड़ेगा, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो मतलब 100 नंबर का थ्योरी होता है, 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, ये दोनों का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल जमा भी करना पड़ता है और थ्योरी का नोट्स बना के भी जमा करना पड़ता है। यदि फिजिकल ट्रेनिंग में अभी चल रहा है, जैसे पहले से ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा था, ऑनलाइन में आपको शायद कैसे ट्रेनिंग चल रहा था उसमें कारण उतना डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग में आपको सबमिट करना पड़ता था। वो अगर सबमिट नहीं कर पाते तो आपका बैक लग सकता था। तो इसी के साथ-साथ आपका एक ITI का जो लेवल का कोर्स होता है, जैसे कि उसमें इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक सब्जेक्ट होता है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होता है और वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है। वो सारे मॉड्यूल भी चलते हैं। आपका 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका उसका भी ट्रेनिंग चलता है। तो उसका क्लास भी 1 दिन सप्ताह में रखा जाता है। वो भी आपका क्लास पैरेलली चलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका कोर ब्रांच अगर ये इलेक्ट्रिकल हो तो आपका मैकेनिकल, ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी आपका जो भी सेकेंडरी ट्रेड है जो आपको लिए नहीं हो तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ाया जाएगा। ऐसा है कि नहीं कि उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं रखना। आपका उसका भी 2 वीक का 3 वीक का ट्रेनिंग लगभग आपको सभी स्टूडेंट को, जिसका कोई भी ब्रांच कोर ब्रांच हो उसके अलावा भी आपको सब ट्रेड का ट्रेनिंग होता है। ये बात आप क्लियर रखिएगा, आपको उसमें ही पास करना पड़ेगा। यदि सप्लीमेंट्री उसमें लग जाता है तो आपका लास्ट में भी उसको आपको क्लियर करना होगा। बिना क्लियर किए आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा, ना आप परमानेंट हो सकते हैं। तो ये सब सारी कोर्स लगभग 1 साल 3 महीना के अंदर आपका लगभग सारा पढ़ाई का लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका ट्रैकिंग में आपको कंपनी द्वारा उत्तरकाशी ले जाता है। आपका 7 दिन का लगभग ट्रेनिंग चलता है। उसमें 5 दिन फिजिकल ट्रेनिंग अच्छा आपको करेगा। उसके बाद 3 दिन का लगभग आपको माउंटेन ट्रैकिंग करवाया जाएगा, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उस समय जब आएगा तो मैं उस पर भी डिटेल्स वीडियो बना दूँगा। हालाँकि ट्रैकिंग का कैसे होता है वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। ट्रैकिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो ट्रैकिंग में आपको क्या करना है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन वो भी आपका होगा 1 हफ्ता का। उससे पहले आपका टेक्निकल एग्जीबिशन लगता है, जिसमें आपको हर एक ग्रुप को लगभग जितना भी बैच में लड़का लोग सिलेक्शन हुआ हर एक ग्रुप में बढ़ जाएगा। आपको कुछ ना कुछ लगभग आपको करके दिखाना रहता है। कोई प्रैक्टिकल कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाता है जो कि आपका एग्जीबिशन लगाते हैं और सबको वो शो करना पड़ता है लगभग। तो भी आपको सब चीज़ मज़ा आने वाला है। ट्रेनिंग में आपको फुल मज़ा आने वाला है। आपको बस ईमानदारी से पढ़ना है और आपका ट्रेनिंग करना है ताकि आप परमानेंट हो जाए और अच्छा से सबको सिलेक्शन हो जाए। वरना यदि सपरी लगता है किसी भी मॉड्यूल में तो आप पीछे हो जाएगा, लगभग 6 महीना लगभग पीछे हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि परमानेंट कब होते हैं।
तो देखिए ट्रैकिंग के बाद 6 महीना आपका प्लांट सिर्फ देखने के लिए घूमा जाता है। उसके बाद आपका 6 महीना प्लांट में जाकर के स्पेशली इंडिविजुअल होकर के ट्रेनिंग भी किया जाता है, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लगभग आपको हाथ से काम करके सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपका AITT एग्जाम होता है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जो कि गवर्नमेंट द्वारा करवाया जाता है, जो कि अभी नहीं हुआ है। पिछले 3 साल के बैच वाले 18 बैच से 17 बैच 19 बैच वाले लोग अभी वेट कर रहे हैं कि AITT एग्जाम उनका अभी हो जाए, वो भी परमानेंट हो जाए। अभी तक वो लोग परमानेंट नहीं हुआ। सोच सकते हैं कि AITT का कितना वैल्यू है। आपको उसका भी एग्जाम देना पड़ेगा। AITT में आपको क्या क्या सब्जेक्ट देना पड़ता है, सारा चीज़ का वीडियो लगभग पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो हालांकि मैं छोटा सा बता देता हूँ, उसमें आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहते हैं कोर्स सब्जेक्ट के, ड्राइंग रहते हैं, प्रैक्टिकल भी होता है, उसके अलावा आपका सोशल स्टडी और आपका इंग्लिश भी रहता है। तो वर्कशॉप क्वेश्चन भी तो रहेंगी। टोटल मिला के वो भी 500 नंबर का एग्जाम होता है, आपको उसको ही पास करना पड़ता है। उसका रिजल्ट आने के बाद टाटा स्टील में आपका नौकरी पक्का हो जाता है, वो तब जाकर परमानेंट होते हैं। ये बात क्लियर रखिए। तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग के बाद भी आपका 6 महीना का प्लांट में, आपका जिस प्लांट में सिलेक्शन हुआ है, प्लेसमेंट हुआ, उसमें भी आपका 6 महीना पहले स्पेशल ट्रेनिंग के नाम से आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसी बीच आपका AITT एग्जाम होता है, जो कि कंपनी आपको करवा देगी बीच में, और तब जाके आप रिजल्ट आएंगे, तब जाके आप परमानेंट होंगे। ये बात क्लियर रखिए, आप किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत लोग, एक सवाल और आ जाता है कि इस बीच हमको कहीं बाहर से कोर्स कर रहे हैं हम, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको बाहर से कोर्स करना है तो यदि कोई 10th करके आते हैं तो आपको ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी आप 12th कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं, अटेंडेंस का अगर कोई झमेला नहीं है, तो आपको मॉड्यूल से, किसी भी मॉड्यूल से छुट्टी लेकर के आपको उसमें सील वगैरह मिलती हैं, तो कैजुअल लीव मिलती है, आप लीव अप्लाई करके जा सकते हैं अपना एग्जाम देने के लिए। चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे वो रेगुलर कोर्स का एग्जाम हो। एग्जाम बाहर का पढ़ाई के लिए आपको कंपनी तरफ से कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको अपना खुद का छुट्टी कटवा करके जाना होगा। लेकिन उसमें एक खतरा है, यदि उस सम टाइम यदि कोई 2 वीक का मॉडल चल रहा हो, 1 वीक का मॉडल चल रहा हो, उस बीच आपका एग्जाम पड़ गया, तब आपका अटेंडेंस पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका 80% अटेंडेंस होना चाहिए सभी मॉड्यूल में। यदि 2 वीक का मॉड्यूल रहेगा तो आपका 4 2 8 अटेंडेंस होना चाहिए, मतलब 2 ही छुट्टी ले सकते हैं 2 वीक का मॉड्यूल में। एग्जाम आपका 4 सब्जेक्ट रहा तो कैसे दीजिएगा, आपका लॉस, आपका सप्लीमेंट्री लग सकता है। तो ये आप रिस्क लेकर के ही आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने, बाद में आपको सप्लीमेंट्री को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपका अपना छुट्टी कटवाए कि आपको पढ़ाई करना होगा। और मैं सलाह ये दूंगा कि आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई आपको करना चाहिए, क्योंकि आप 10th लेवल तक ही अगर पढ़ाई करते तो आप, यदि कोई बाहर जाना चाहता है, टाटा स्टील परमानेंट हमेशा के लिए वहीं नहीं रखना चाहता है, तो आप उसके लिए डिग्री चाहिए आपको 12th का, ग्रेजुएशन का, तो आपको करना ही पड़ेगा, तो वो आपको करना चाहिए। कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसको भी एग्ज़ाम देना चाहिए, कंपनी भी आगे काम आ सकती है, बाहर में ही काम आ सकते हैं, तो ये सब कोर्स करना ही चाहिए। और रही बात है कि बहुत लोग पूछते हैं कि टाटा स्टील में अप्रेंटिस में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये देखिए, आप डिपेंड करता है बहुत सारे कंडीशन पर कि आपको बहुत ज़्यादा जॉब का ज़रूरत है, आपका अभी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पुअर है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आपके फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो आपको आगे पढ़ाई के लिए मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप अपने इस जॉब से आप अपने फैमिली को ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बेस अच्छा खासा तैयार हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। मैं पूरा तो नहीं बोलूँगा कि बहुत पैसा वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप 4th ग्रेड का जॉब पर आ रहे हैं, ये बात क्लियर रखिए। तो आप कम से कम बेस एक अच्छा तैयार हो जाएगा, आपको अच्छा खासा सैलरी मिलता है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट 10th लेवल का कोई भी गवर्नमेंट जॉब उठा लीजिए, उससे आपको बेटर सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। सैलरी से लेकर के किसी भी फैसिलिटी में टाटा स्टील कम नहीं है। तो आप सोच समझ के अपना देख लीजिए, और आपको लगता है कि फैमिली मेरा सपोर्ट है, मेरा बहुत पढ़ाई लिखा है, हमको आगे करना है, तो आपको अप्रेंटिस में भी जॉइन कर सकते हैं। और किसी का कोई डिपेंड नहीं करता, ना फैमिली, ना किसी को मन रहता है कि नहीं हमको आईएएस भी बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे फैमिली कंडीशन ऐसा हो चाहे अच्छा हो, तो आप उस जिद से आए हैं तो आप अप्रेंटिस ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर मन नहीं लगेगा ट्रेनिंग करने में, आपका इधर भी लाइफ खराब होगा, उधर भी लाइफ खराब होगा, क्योंकि टाइम तो पूरा जाएगा ही जाएगा। आपका एक दिन का पूरा समय, दिन का तो समय पूरा चल जाएगा, उसमें जो बच पाएगा समय आप तभी जाकर बाहर का कुछ तैयारी कर सकते हैं। वरना यदि कोई इसमें भी रहना चाहता है तो इसमें भी आगे तरक्की है, बहुत तरक्की है, इससे मेहनत कीजिएगा तो आप ऑफिसर लेवल तक जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं। अंदर का कोर्स भी होता है, आपको बताया ही बहुत सारे वीडियो में, जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे को, उनको पता होगा कि बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अंदर का भी कोर्स चलता है, आप अंदर से अप्रेंटिस या ऑफिसर तक बन सकते हैं। बहुत सारे, आप में टैलेंट है, आप में अगर इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है।
लेकिन आपको किसी चीज़ और में इंटरेस्ट है और जगह आपको जाना है तो आपको फिर जगह दिमाग घूमते रहेगा। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी लगभग आपको ज्वाइन करते ही आपको 30,000 से कम सैलरी आपको मिलेगा। इससे कम आपका सैलरी नहीं जाएगा, ज़्यादा ही मिलेगा लेकिन इससे कम नहीं जाएगा। तो आप अप्रेंटिस में भी, मैं इस अभी टाइम के अनुसार बता रहा हूँ, समय के साथ सैलरी हमेशा बढ़ती है ना कि घटती है, बात याद रखिएगा। अप्रेंटिस वालों को 30,000 से लगभग ऊपर आपका ग्रोथ बन जाएगा। ट्रेनिंग में फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग में आपको 6,000 के आसपास मिलेगा, फिर 500 ग्रोथ होगा। लगभग आप स्पेशल ट्रेनिंग में भी 8,500 9,000 तक रुपया सैलरी आपका स्टाइपेंड मिल जाता है। तो सैलरी की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, आप पहले फोकस अपना ट्रेनिंग पर कीजिएगा। इसके अलावा किसी तरह का डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।